नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात कर रहा हूं पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जगत ताऊ जिन्हें कहा जाता था, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी देवीलाल जी की जयंती 25 सितंबर को होती है और इस बार इंडियन नेशनल लोकदल 25 सितंबर को रोहतक में एक बहुत बड़ी महारैली करने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के जो सर्वे सर्वा हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, वो पिछले लंबे समय से हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं और लोगों को रैली में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके दो जो विधायक हैं, वो भी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को इस सम्मान दिवस के लिए, इस रैली के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। अब मैं बात करूं चौधरी देवीलाल जी की, तो चौधरी देवीलाल जी वास्तव में ही एक महान आत्मा थे। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन को आरंभ किया, यानी कि 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन जो हरियाणा में आरंभ की गई थी, उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो चौधरी देवीलाल जी थे। उनके मन में यह सोच थी चौधरी देवीलाल जी के कि जो आम लोग हैं, जो आम बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, अगर उनके पास कोई आय का जरिया नहीं है तो उन्हें एक सम्मान भत्ता दिया जाए। इसी के कारण ही यह पेंशन जो है आरंभ हुई। आज जो 25 सितंबर को जो रैली होने जा रही है वो उनके सम्मान में होने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है इसका आयोजक है चौधरी अभय सिंह चौटाला। बड़े नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं, प्रदेश भर के नेताओं के अलावा चौधरी अभय सिंह चौटाला जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं अन्य, उनके नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं। रैली के अंदर माना जा रहा है कि इस बार भारी भीड़ जो है वो मौजूद रहेगी। इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में एक और जानकारी दे दूं कि यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बेशक ये सत्ता में पिछले काफ़ी लंबे समय से नहीं आई है, लेकिन जब भी इंडियन नेशनल लोकदल की कोई रैली होती है तो हाजिरी लोगों की, भारी संख्या लोगों की देखने लायक होती है। लेकिन इस बार जो 2025 का साल है, 25 सितंबर 2025 के दिन यह माना जा रहा है, जो राजनीति के बड़े विशेषज्ञ हैं उनका भी ये कहना है कि रोहतक में लोगों का भारी रैला दिखाई देगा। इसके पीछे कारण यह है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस मजबूती के साथ इस समय नज़र आ रहे हैं, अपनी बात को बेबाकी के साथ वो रखते हैं, एक उनका जो एक प्रभाव है, उनका एक स्टाइल है, अब लोगों को वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। वैसे कहने वाले तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में कई बातें कहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अभय सिंह चौटाला जो हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं, दिखाई देते हैं, जैसा बोलते हैं वो उनका स्वभाव है। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में एक बात और भी बिल्कुल प्रभावशाली ढंग से लोग कहते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से, अगर कहना होगा किसी अधिकारी से बात करनी होगी तो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उस अधिकारी से बात करेंगे। उनके कहने के बाद ऐसा कोई अधिकारी नहीं है हरियाणा में जो उस काम को ना करे, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कि राजनीति है, राजनीति में करवट कब कौन कब किस समय बदल जाए। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसा जो एक सशक्त नेता है हरियाणा के अंदर, एक मजबूत नेता है हरियाणा के अंदर, अगर वो सत्ता में आया, लेकिन अब ये बात तो चौटाला साहब भी कहते थे कि उनके पास उनके दोस्तों की भी लिस्ट है तो उनके दुश्मनों की भी उनके पास लिस्ट रहती है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ कोई भी बिगाड़ कर रखना नहीं चाहता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं वास्तव में ही अब जिस प्रकार से एक मजबूत नेता बनकर हरियाणा के अंदर उभरे हैं, लोग भी आशा भरी निगाहों से चौधरी अभय सिंह चौटाला की ओर देख रहे हैं। लोगों का भी कहना है कि वास्तव में ही, चाहे बेशक कुछ लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पिछले कुछ समय से अपने अंदर जो एक बदलाव किए हैं, अपनी वाणी के अंदर बदलाव किए हैं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, बेशक उसके पश्चात वो 2024 के चुनाव में पराजित हुए, लेकिन पराजित होने के बाद भी जिस प्रकार से हरियाणा के दौरे पर चौधरी अभय सिंह चौटाला रहे, तो उससे उनकी जो मजबूती है और निखर कर सामने आई है। अब रही बात 25 सितंबर 2025 को रोहतक में होने वाली महारैली के बारे में, तो यह सभी जानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता जो है बिल्कुल मजबूत है,
लेकिन अब जिस प्रकार से अलग अलग स्थानों से जो पुराने रूठे हुए कार्यकर्ता थे, नेता थे, अब वो इंडियन नेशनल लोकदल में वापस आ रहे हैं, तो इसे देखकर यही लगता है कि आने वाले 25 तारीख रोहतक में इतना बड़ा मेला लगेगा, एक महारैली दिखाई देगी, लोगों की भीड़ दिखाई देगी। अगर यह रैली वास्तव में ही सफल होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह चौटाला बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी बेबाकी के साथ हरियाणा का दौरा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और अधिक मजबूत करेंगे। और यहाँ तक राजनीतिक जो विशेषज्ञ वो मानते हैं कि 2029 में, अब ये 2000 जो रैली 25 तारीख को होने जा रही है, अगर इस रैली के अंदर भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है तो 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा के अंदर एक प्रमुख राजनीतिक दल बनकर उभरेगा।